जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:17 हो गई है और डिस्क्लेमर पहले पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात कि आप लोग को जब ऐसे धमकाता हूँ या डराता हूँ तभी आप लोग के लाइक्स के बटन क्यों दबते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी कोने में आप लोग सिर्फ मेरे से मतलब के लिए ही मेरा चैनल देखते हो, बाकी आपको प्यार नहीं है कुछ। जबकि मैं एक फैमिली की तरह आप लोग को मान के हर एक चीज़ यहाँ अपडेट डालता हूँ। तो अगर मुझे धमकाना क्यों पड़ता है कि आप 3000 लाइक दीजिएगा, ऐसा क्यों है? आपके लाइक्स के बटन वीडियो स्टार्ट करते ही आपको लाइक दबाना चाहिए। अगर मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ विदाउट एनीथिंग इन एंटिसिपेशन। एनीवे, आज मार्केट की चर्चा करते हैं। एंड थैंक्स, सो मेनी लाइक्स ऑलरेडी केम। 2700-2800 तो दिख गया मुझे। तो मार्केट आज क्लोज हुआ था 36,147, 17,245, ये क्लोजिंग आई है। आज स्क्रीन रीडिंग में मार्केट बिल्कुल वीक लग रहा है क्योंकि लो के आसपास दोनों है, दोनों लो के आसपास है। आज का लो 220, 255, तो एकदम क्लियर कट यहाँ पे एक डाउन ओपनिंग दिखा रहा है एज पर स्क्रीन रीडिंग। उसके बावजूद मैं कल थोड़ा सा बुलिश हूँ क्योंकि स्पेशली कल वीकली एक्सपायरी है और पिछला वीक का जो कैंडल था ना वो बुलिश था। तो कहीं ना कहीं जो तेज़ी दिखानी है वो कल ही दिखाएगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है। और अगर कल वीकनेस दिखाता तो फ्राइडे बहुत बड़ी तेज़ी वाला दिन हो जाए। ठीक है, अब आ जाते एक एक करके चार्ट देखते हैं। पहले फर्स्ट लेट अस सी निफ्टी का डेली चार्ट। क्लियर कट एक बियरिश कैंडल बनी है, आप देख सकते हो। नया हाई बनाया लेकिन क्लोज नीचे किया। ठीक है, तो ये एक बियरिश साइन है। दूसरा 61.8% के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। देखिए, एग्जैक्टली 61.8% जो होता है वो 326 होता है। और आज अभी तक एक भी क्लोजिंग 61.8% के ऊपर नहीं आई है। जो रिट्रेसमेंट होता है ये 18,350 से 15,670 का जो फॉल आया था उसका रिट्रेसमेंट 61.2% का 326 होता है। तो आप देखो, हर बार कोशिश किया लेकिन 326 के ऊपर क्लोज नहीं किया। एक बार क्लोजिंग आई 287, दूसरी बार जो कल आई थी क्लोजिंग वो 315, लेकिन उसको ब्रीच नहीं किया। इंट्राडे में वो लेवल हासिल किया 61.8% का। तो 78.6% की तरफ तब जा सकते हैं हम लोग। 78.6% कितना है? 17,776। 17,776 इज 78.6%, विच इज़ द नेक्स्ट टारगेट। मगर उस टारगेट के लिए मार्केट तब जाएगा जब इस टारगेट के इस 61.8% के ऊपर क्लोजिंग आएगी। तो आप देखो, कल भी इतनी बुलिश क्लोजिंग आई लेकिन 315 पे आई। ये जो 326 है इसके ऊपर नहीं आई, तो इसीलिए आज मार्केट टिका नहीं। तो मगर मार्केट कहीं ना कहीं अपने 50% को अभी भी रेस्पेक्ट दे रहा है। 50%, यानी कि अब मार्केट खराब कब होगा ये कैसे पता करें? देखिए, सिंपल है, आपको तरीका बताए तो 17,326 61.8% है। ठीक है, और 17,040 जो है वो 50% रिट्रेसमेंट है। ठीक है, 50%। तो मार्केट अगर market if before closing above
17,326 gives a closing, सॉरी मार्केट नहीं, निफ्टी, मार्केट का मतलब निफ्टी होता है, चलिए निफ्टी स्पॉट, if before closing above 17,326 gives a closing below 17,040, then assume that market gone in favor of bears. Gone in hands of bears, sorry, not favor. आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, 17,326.60, इसके ऊपर की एक भी क्लोजिंग नहीं आई। इन स्पाइट ऑफ 17,315 कल भी क्लोज किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। इसको इंट्राडे में ब्रीच किया, इसके ऊपर गया इंट्राडे में, मगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। ये एक वीक पॉइंट था कल, इसी कारण से आज मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया। ठीक है, आज भी इंट्राडे में इसके इसके काफ़ी ऊपर गया। आज का इंट्राडे हाई कितना है, 442 गया, लेकिन फिर भी इसके नीचे ही क्लोज आया। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं आया। ये 61.8% रिट्रेसमेंट के ऊपर, इसके ऊपर हम सक्सेसफुली क्लोज कर चुके कई बार। तो अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं क्लोज करेगा तब तक मंदी वाले के हाथ में मार्केट गया नहीं। ये सिंपल लेवल। अब कल मैं विदाउट चार्ट खेल रहा हूँ, कल मैं प्योरली अपना दिल की आवाज़ सुन के खेल रहा हूँ, नॉट टेक्निकली। टेक्निकली एक क्लियर कट एक बियरिश साइन है, टॉप पे डार्क क्लाउड कवर का इशारा किया है, लेकिन ये 50% के नीचे क्लोज नहीं किया, इसीलिए बच गए। अगर किसी कारण से आज 190 के नीचे क्लोजिंग आती तो हम मर गए थे। ठीक है, तो हो सकता है ये फॉल्स, आज भी एक फॉल्स डाउनफॉल होगा। तो इसको हम लोग फिर से चेक करते हैं एनएसई की वेबसाइट, है ना। आज का वॉल्यूम कितना था, तो आज का टर्नओवर भी बहुत कम था। मतलब ये तीनों दिन आपने देखा होगा, तीनों दिन में जिस दिन वाइट कैंडल बनी थी उसी दिन टर्नओवर ऊपर था। परसों 22,000 करोड़ का था, डे बिफोर यस्टरडे 22,000 करोड़ का था। कल 27,000 करोड़ का था तो वाइट कैंडल बनी, आज फिर से रेड कैंडल बनी तो 24,000 करोड़ का ही टर्नओवर हुआ है। टर्नओवर ठीक है, इसको हम लोग आज के डाटा ऑलरेडी इसमें आ गए क्या, देखते हैं हिस्ट्री में आ गए कि नहीं। तो आज की गिरावट को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम से नहीं हुई है गिरावट। अगर 23 का भी अपडेट हो गया तो इसमें आ जाएगा। तेईस का भी आ गया, इसमें वॉल्यूम नहीं आया, अपडेट नहीं आया वॉल्यूम का, बाकी सब आ गया। तो वॉल्यूम हमने देख लिया 24,000 करोड़ का था। दिस इज टर्नओवर नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ये होता है। तो आज का टर्नओवर 27,000 करोड़ का था। कल का अच्छा ही था, आज का टर्नओवर कम होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ये आज की डाउनफॉल हम लोग बहुत सॉलिडली, मतलब बियर्स कंट्रोल में थे लेकिन फुल्ली कंट्रोल में नहीं थे क्योंकि वॉल्यूम का सपोर्ट भी नहीं है, प्लस कल की कैंडल का 50% के नीचे नहीं क्लोज कर पाया। 50% के नीचे क्लोज करने के लिए इनको 190 के नीचे क्लोजिंग करनी पड़ती थी, तो आज का लो ही 199 है, तो कहाँ से करता। ठीक है, फिर मैंने कल के वीडियो में आपको 204 से 214 का लेवल बोला, तो आप देखो क्या इंपॉर्टेंट लेवल था, सपोर्ट लेवल। एग्जैक्टली मार्केट वहीं से घूमा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी भी आज टेक्निकली देखोगे तो वीक ही लगेगी। इसमें भी वीकनेस है, क्लियर कट है, और काइंड ऑफ इवनिंग स्टार भी बनाई। परफेक्ट इवनिंग स्टार तो नहीं बोल सकते कि बड़ी रेड कैंडल तो नहीं दिख रही है ये, लेकिन काइंड ऑफ इवनिंग स्टार है। ये बहुत डेंजरस है अगर नहीं नहीं, ये तो मॉर्निंग स्टार जैसा बन गया। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। ऊपर होता था ये, तो ये तो मॉर्निंग स्टार है लेकिन नकली मॉर्निंग स्टार है। ये दोनों, ये रेड होनी थी, ये दोनों वाइट होनी थी, तो ये काइंड ऑफ अलग ही कैंडल है। इसको क्या बोलेंगे, दोनों तरफ इसको स्क्वीज कर रहा है, जैसे सैंडविच बना दिया इसका, वाइट वाली कैंडल का। तो कैंडल को देखते हुए मुझे ख़राब ही लग रहा है। ठीक है, कल के लिए। लेकिन मैं कल के लिए क्यों बुलिश हूँ, आपको पता है जब मंडे का मार्केट ओपन होने वाला था तो एसजीएक्स निफ्टी को आपने हाई कितना देखा था, याद है आपको? तेज हुआ नहीं था वो, लेकिन दिखा कितना था हाई, 17,490। तो मुझे लगता है इस वीक में ये फिगर जरूर आएगा। ये भी एक स्टडी का पार्ट है। आप शुक्रवार को या मंडे को आपने क्या देखा है, सबसे ऊंचा फिगर 17,490 देखा कि नहीं एसजीएक्स में? खुला नहीं उतना। ठीक है, मंडे को खुला कहाँ पे था, निफ्टी मंडे खुला 353, लेकिन एसजीएक्स आपको 17,490 दिखाया कि नहीं? लेट अस सी द एसजीएक्स का चार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ दिखेगा हमको शायद। देखिए, ये भी एक रिसर्च का पार्ट होता है। मार्केट में बहुत बड़ी तेजी नहीं है अभी, हो सकता है कभी भी एक टर्न अराउंड आके मार्केट अगर 61.8 कल भी नहीं क्लोज कर पाएगा तो समझ लेना मंदी कंफर्म है, और अच्छी खासी मंदी आएगी इस बार। हो सकता है हम 14.5 भी जाए, 15 भी जाए। ठीक है, लेकिन वो कैसे खेलना है, सिंपल है। 17,040 को आप दिमाग में रखिए, क्लोजिंग बेसिस 17,040 क्लोजिंग बेसिस आपका टूट जाता है, आप सारी पोजीशन काट के हिम्मत करके शॉर्ट में बैठ जाना, हिम्मत करके बस। सिंपल आपको लेवल बता दिया। अभी यहाँ पे मैं SINC1, ये है ना शायद, तो ये SGX निफ्टी का। अब आप देखो यहाँ पे मंडे था ना, वो मंडे को तारीख कितनी थी, आज 23, 22, 21, करेक्ट, 21 तारीख को। इसमें दिख रहा नहीं क्यों? हाँ, ये रहा 21 तारीख को।
देखिए 19 तारीख को फ्राइडे को सिंगापुर निफ्टी का ऊपर हाई दिख रहा है आपको, इस जगह हाई दिखेगा। हाई क्या था देखिए 496, 19 तारीख यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे को रात को आपने देखा होगा 17496 का हाई बना दिया था इसने। तो कहीं ना कहीं ये फिगर कल या परसों के अंदर इसको दिखाना पड़ेगा, ये मान के चलिए, आइदर टुमारो और मैक्स टू मैक्स फ्राइडे। उसके बाद ही इसमें कोई बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो ये फिगर कितना था 496, ये आपने कहीं पे भी नहीं देखा, न मंडे को देखा, न ट्यूसडे को देखा, न वेनेसडे को देखा, लेकिन ये सिंगापुर वाले ने फ्राइडे को ही दिखा दिया था। फ्राइडे को हम लोग क्लोज कहाँ पे हुए थे वो भी देख लेते हैं। फ्राइडे को हमारी क्लोजिंग थी 17287, दूर दूर तक हम 496 का सपना भी नहीं देख रहे। ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी 17287, जबकि SGX निफ्टी फ्राइडे को क्या दिखा रहा था रात को 496 का हाई दिखा आपको, और ये अभी तक हाई है। ये अभी तक देखिए, इसके बाद इतना नीचे मंडे को आया है ना, और ट्यूसडे को और नीचे आया, लेकिन फिर से घूम के इसी के तरफ आ रहा है। देखिए ये अब इस लाइन को ये कल या फ्राइडे तक इसको छूना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं आपको कल ये दिखाऊंगा भी, कल या मैक्सिमम फ्राइडे इसको छूता कि नहीं है आप देख लीजिएगा। इसमें मैं रेड कलर ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन को भी थोड़ी मोटी कर देता हूँ। आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इस लाइन को छूने ये यहाँ से वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है। तो लेट अस सी क्या होता है। अभी तो यहाँ पे खड़ा है, कहाँ, यहाँ 200 पे खड़ा है, और मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ 490 की। तो हो सकता है परसों छुए, लेकिन इसको छुए बिना नहीं मानेगा। इसको हम लोग छोटा कर लेते, देखिए मतलब इस लाइन से अभी इतना दूर है, इट इज़ सो, मतलब इस लाइन को छूने के लिए इसको इतनी बड़ी रैली करनी पड़ेगी, ठीक है। मगर ये करेगा, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस खाएगा इसके ऊपर 502 520 के ऊपर, फिर एक बड़ी गिरावट एम बनाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 17,000। समझ में आया आपको। तो मैं ये एडवांस में अपना परसेप्शन लेके चल रहा हूँ। उसके पहले ये किसी भी कारण से 17,040 को तोड़ देता है, इस लो को तोड़ देता है, ठीक है, इस लो के नीचे क्लोज होता है, तो खेल खत्म। क्या समझे। इस पर्टिकुलर लो के नीचे ठीक है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, तो यहाँ तक गाड़ी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो लेट अस सी, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ आज SGX निफ्टी के नाम से, ठीक है। न्यू तो ये याद रहेगा, मैंने सेव किया हुआ, तो मैं कल परसों भी इसको दिखाऊंगा कि कहाँ गया, यहाँ गया, सेव, सेव, ठीक है। तो अब आपको ये मुझे सेव हो गया यहाँ पे इस नाम से, कल भी ये ऐसे ही दिखेगा। तो मैंने ऑलरेडी ये ड्राइंग किया हुआ सेव हो गया। अभी हम दूसरा चार्ट खोलेंगे उसके बाद वापस, तो ये निफ्टी का चार्ट हम खोल लिए। अब वापस से हम SGX का चार्ट खोलते, तो लोड में दबाएंगे, ये दिख जाएगा, देखिए सेव है ना, वो एज इट इज सेव है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बताया, मेरा इसीलिए ये टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो रीज़न बता दिया। तो ओवरऑल आई एम बुलिश, और मुझे लगता है कल एक्सपायरी सर। अब SGX निफ्टी वगैरह सब देख लेते हैं क्या चल रहा है मनी कंट्रोल में। ग्लोबल मार्केट SGX नीचे ही होगा अभी, तो अभी 102 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, ठीक है, 270, ठीक है। और डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। फिर भी मैं कल तेज़ी ही मान के चल रहा हूँ, और मैं फ्राइडे तक कैसे भी 490 देखना चाहता हूँ, 490 प्लस, उससे ऊपर जाएगा 550 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है। लेकिन अब मार्केट में बड़ी लॉन्ग पोजीशन मत रखिए, मैं बहुत बड़ी गिरावट देखने वाला हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। 273 पॉइंट्स ये भी माइनस है, लेकिन फिर भी मैं कल एक पॉजिटिव दिन की उम्मीद लगाए चल रहा हूँ। सब कुछ अगेंस्ट है, चार्ट भी, सिर्फ मैं एक ही फैक्टर को लेके चल रहा हूँ कि फ्राइडे को SGX वहाँ तक चूम के आया था 496 को, तो अभी तक रियल में, रियल टाइम स्क्रीन पे कभी भी वो नहीं आया है, वो आना जरूरी है। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। और कल एक्सपायरी हमेशा सरप्राइज करती। और एक बड़ा कारण है ये बुलिश होने का कि पिछली वीक की कैंडल जो थी वो सुपर बुलिश थी, और अभी वीकली चार्ट में देखते हैं क्या बना हुआ फॉर्मेट। अभी भी वीकली चार्ट खराब नहीं हुआ, आप देख सकते हो, इसका मिडिल वाला पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। अब इसका मिडिल है 16,962, 950। तो हम लोग दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास। देखिए 17,040 तो पहला बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वो 50% रिट्रेसमेंट है ना। और दूसरा बड़ा सपोर्ट है 16,950, जो कि वीकली कैंडल का 50% है। तो जब तक ये दोनों लेवल नहीं टूटे तब तक मंदी के हाथ में मार्केट नहीं जा सकता। लेकिन हम इसका इंतजार नहीं करेंगे, हम पहला लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलते ही हम निकल जाएंगे, ठीक है। ये बताना जरूरी था। टुमारो एज ए सरप्राइज आई एम एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव डे, बट ओवरऑल एवरीथिंग लुकिंग बियरिश, ठीक है। मगर ये मैं अपना कॉल दिया, दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। बहुत बहुत सबको प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आप लोग इतना प्यार करते हो इसीलिए।